हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में गणित यानी मैथ के क्लास 10th वालों का जो प्रश्नावली 4.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कॉन्सेप्ट किया है। तो गाइज इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन यार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। क्या? जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो इसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, इसी को मैंने पुटअप किया है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देख लीजिएगा। प्रश्नावली 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसी को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आइए इसको हम हल करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज मैं कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले। और मैं बता दूं कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है और उस पर इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं। तो यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। या यहाँ आपको कोने में आई बटन का लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से भी क्लिक कर आप जा सकते हैं। तो देखिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं और अच्छे से पढ़ देता हूँ। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि बनाना संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग का हल, यहाँ पे हमने हल लिखा यानी सॉल्व यहाँ से मैंने किया हुआ है। तो देखिए मैंने इसे पहले ही सॉल्व कर रख दिया है और मैं आपको अच्छे से इसे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करता इस तरह तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो देखिए, तो आप देखिए हम लोग यहाँ दिया है कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है। तो यानी जो चौड़ाई है उसको हम मान लेंगे, यानी लंबाई उसकी दोगुनी है तो चौड़ाई मान लेंगे। तो माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो बगिया की चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया। तो इसलिए लंबाई क्या होगी, दोगुनी है तो x गुणते 2 होगी, तो इक्वल टू 2x मीटर होगी। समझ गए आप लोग, हमने चौड़ाई मान लिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी चौड़ाई से जो लंबाई है दोगुनी है। तो माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो इसलिए लंबाई कितनी होगी, वो चौड़ाई की दोगुनी यानी चौड़ाई x है और गुणे 2 इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है, और मीटर ये क्यों, क्योंकि यहाँ आप लोग का ये क्षेत्रफल मीटर में है ना, तो इसलिए मीटर में होगा। तो उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे इसलिए बगिया का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्यों होगा, तो देखिए आप जान गए कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई 2x मीटर है। यानी क्या है, मान लीजिए इस तरह है, 2 गुना है, सीधे ये इस तरह है, यहाँ से ये इस प्रकार है, एक यहाँ से मान लीजिए, हाँ ये लंबाई इसकी 2x है और ये चौड़ाई x है। यानी ये एक आयताकार आकृति बाग किस प्रकार की बन रही है, आयताकार। तो आयताकार का आपका जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सो इसलिए यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई लिया गया। तो आप लिखेंगे इसलिए बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बराबर लंबाई 2x है और चौड़ाई x है, तो 2x गुणे x इक्वल टू 2x और x में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर होगा। और यहाँ पे ये जानते हैं कि 2x और x मीटर दोनों है और गुणा होगा तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का क्षेत्रफल 2x स्क्वायर मीटर हो गया। परंतु प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम लोग का क्या दिया है ऊपर कि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, लेकिन हमने निकाला क्षेत्रफल 2x स्क्वायर मीटर। तो हम वहीं पे रखेंगे कि प्रश्नानुसार जो 2x स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 800 वर्ग मीटर। क्योंकि ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, लेकिन हमने निकाला 2x स्क्वायर मीटर, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर बराबर 800 वर्ग मीटर या x स्क्वायर बराबर ये 2 उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है तो 800 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, या x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 में 2 से भाग जाएगा तो 400 हो जाएगा। या x बराबर, ये x स्क्वायर को हम हटाएंगे तो x बराबर इसे करनी में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम या इस तरफ भी इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या, मतलब ये वर्गमूल लेने पर, ये भी कह सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे। तो x स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर,
इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को वर्गमूल लेते हैं तो एक्स हो जाएगा, 400 का वर्गमूल लेते हैं वो करनी में 400 हो जाएगा, या एक्स बराबर हम लिख सकते हैं ये 400 करनी से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 20 होगा। जान जी कोई भी मान जब करनी में होता है और बाहर निकलता है तो उसका दो मान निकलता है, एक प्लस और एक माइनस। तो एक्स का मान क्या हो गया, एक प्लस हो गया और एक माइनस, यानी एक प्लस 20 हो गया और एक माइनस 20 हो गया। तो हम लोगों ने एक्स क्या माना था, ऊपर हम लोगों ने माना था ना कि माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, यानी हम लोग की चौड़ाई निकल गई। चौड़ाई कितनी निकल गई, एक प्लस 20 और एक माइनस 20। और चूंकि ये इधर इस तरह ये चूकी का निशान होता है, आप लोग जानते होंगे, और ये इस तरह होता है तो इसलिए का होता है। तो चूंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, आप सब जानते हो कि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो एक तो इसमें हम लोग का कट गया कि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस तरह आप लिख देंगे उसके बाद, तो इसलिए बगिया की चौड़ाई क्या होगी, 20 मीटर, यानी बगिया की चौड़ाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो अतः बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, बगिया की लंबाई बराबर 2x। हमने ऊपर कहा ना कि ये चौड़ाई का कितना है, जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो 2x। ऊपर हमने मान भी लिया है कि लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई x गुणित 2 मीटर। तो वहीं यहाँ पे हम लोग की इस अतः लिखेंगे, अतः बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, बगिया की लंबाई बराबर 2x। तो हो जाएगा 2 गुणे 20, क्योंकि x का मान हम x यानी जो चौड़ाई है तो उसका मान हमने 20 निकाला है, तो 2 गुणे 20 यानी 2 गुणे 20 यानी 20 दोनों के 40, यानी हम लोग की लंबाई कितनी आ गई, 40 मीटर। तो हम लिख देंगे कि अतः इस प्रकार 40 मीटर तथा 20 मीटर क्रमशः बगिया की लंबाई चौड़ाई होंगी, और यही हम लोग का एक 20 मीटर आंसर हो जाएगा और एक 40 मीटर, 2 आंसर हम लोग का होगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सो यार आप इसे एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, ये वीडियो आप कई बार देखिएगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज।